हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 13 का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस की थी और किस तरीके से हमको उसके रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, देखो मॉर्निंग में हमने फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट की थी, बट थोड़ा सा एक कैप अप ओपनिंग हमको मिला। और देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बना करके रखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और ये रेजिस्टेंस से सीधा नीचे की तरफ हमारा आया है ना। देखो यहाँ तक मेरा आज का नीचे का टारगेट जो था 21,531 था। ठीक है, तो मॉर्निंग में तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया खुलने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी तेज एक मूवमेंट थी यहाँ पर। तो ये हमने जाने दिया बिकॉज कि हमको यहाँ पर चीज़ें क्लियर सेटअप ही नहीं था कुछ, है ना। लेकिन जब ये नीचे आने के बाद यहाँ से ये देखिए ये एक जो विक बनती है, देन फिर उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल बन रही है। ठीक है, नीचे आया तो हमने वेट किया यहाँ पर, हमने ना कुछ वैसा नहीं किया, हमने वेट किया यहाँ पर। ठीक है, हमने बेसिकली वेट किया हमारे रेजिस्टेंस के क्रॉस होने का। ठीक है, जो कि हमने बात भी की थी कि भाई रेजिस्टेंस के पास में हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये कैंडल्स काफ़ी बुलिश बन रही थी हमारी, ये अपसाइड की तरफ गई। ठीक है, फिर हमने बेसिकली इसके रीटेस्ट पे, हमारा ये था कि ये थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा, देन फिर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया ना, ये देखो इस ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद देखो यहाँ पर स्पीड बहुत धीमी कम कम धीमी होती चली गई है। ठीक है, बढ़ रहा था मार्केट लेकिन धीमा हो गया था। तो यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग डेली देखते हैं कि मार्केट जब स्पीड से अपसाइड की तरफ जाता है ना, और फिर उसके बाद जब मार्केट स्लो डाउन हो जाता है तो फिर कुछ एक पैटर्न बनाता है। या तो वो डाउन साइड का पैटर्न बनाएगा, या तो फिर वो स्लो डाउन होकर के अप साइड के लिए कोई पैटर्न बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाउटफुल हो रहा था, इसीलिए मैंने ये जो कैंडल बनी हमारी, इस कैंडल पर ही हमने यहाँ पर एक ट्रेड इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था। ठीक है, देखो क्या हुआ कि जब ये इस तरीके की कैंडल बनना चालू हुई तो मैंने ये जो फ्लैग है ना, ये मैंने ड्रॉ कर लिया था बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं, यहाँ कहीं से कहीं मार्केट नीचे की तरफ ना आ जाए। ठीक है, तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया था तो इसके टॉप पे जैसे ही मार्केट पहुँचा है, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, देन फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वॉच करने करने के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि यार ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो रहा है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है। ठीक है, अब इसका जब हमको ब्रेकआउट मिला, ये फ्लैग का हमको ब्रेकआउट मिला, देन फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई। बेसिकली मेरा टारगेट यहाँ कहीं तक का था। ठीक है, कि यहाँ तक एक बारी मार्केट आएगा, देन फिर उसके बाद कोई पैटर्न बना करके या तो नीचे जाएगा या तो अपसाइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी काफ़ी तेज बड़ी कैंडल बनी, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, मैं वेट नहीं किया है ना। रेजिस्टेंस के नीचे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, रेजिस्टेंस के पास में नीचे वाले लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। देन फिर उसके बाद देखो मार्केट धीरे 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 अगेन अपसाइड की तरफ का मूव दिया है, और मार्केट ने आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है ना। और अपर अपर लेवल पे ही क्लोजिंग हमको मिली है। ठीक है, हमारा देखो आज का जो हाई था, जो हमने आज एनालिसिस में किया था, वो किया था 21,744। ठीक है, ये हमने आज का हाई मार्क किया हुआ था। लेकिन ये इससे थोड़ा सा ऊपर गया है मार्केट, लेकिन ये मार्केट इसके नीचे ही हमको क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये एक क्लोजिंग ऐसी बुरी नहीं है ना, अच्छी है क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अगेन यहाँ पर ये स्ट्रेंथ खोता जा रहा है। अब हमको ना ये वाला जो लेवल है, ये लेवल जो बने हुए हैं मेरे 809 से लेकर के 773, ये लेवल का वेट करना है हमको। ठीक है, बाकी वो हम कल एनालिसिस में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आज हमको मिला है। बैंक निफ्टी का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में क्या हुआ, ये वेट एंड वॉच वाला जो जोन था मेरा, ठीक है, इस वेट एंड वॉच वाले जोन में ही ये था। देखो यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ।
इसको अपन जूम करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने ये बनाया हुआ था, ठीक है, देखो ये यहाँ से जा करके ये नीचे, देन फिर उसके बाद अप साइड, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आया, इसी पॉइंट पे इसी टाइम पे यहाँ पर आया, और यहाँ से इसने एक अप साइड का मूवमेंट देना चालू किया है, ठीक है। अब यहाँ से अप साइड का मूवमेंट देना चालू किया तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो था कि ये हमारा वेट एंड वॉच वाला जोन क्रॉस किया इसने एक बुलिश कैंडल से, फिर ये एक कैंडल बनाई, फिर ये एक कैंडल बनाई, ये इसके नीचे नहीं आया तो हमने यहाँ पर ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया एक छोटे से एसएल के साथ में, ठीक है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मैं केवल यहाँ तक के लिए मैंने अपना ट्रेड लिया था। मार्केट तेज़ी से वहाँ अपसाइड की तरफ गया, प्रीमियम में अच्छा गेन मिला, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुका, मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक किया। देखो अब निफ्टी में जैसा था वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पर बनना चालू हुआ, ठीक है। ये सेम सिनेरियो यहाँ पर बनना चालू हुआ, इसका ब्रेकआउट मिला, जब यहाँ से नीचे हमारा आया हमने यहाँ पर एक देखो ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर नीचे आया, फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ जा करके इसने रीटेस्ट किया, एंड देन फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, तो हमने यहीं कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, बट होते होते तक वो यहाँ कहीं शायद एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये हमने ट्रेड लिया बिल्कुल यहीं तक के लिए था कि ये वापस यहाँ पे आएगा मार्केट नीचे की तरफ, इसने बाकायदा नीचे की तरफ आया मार्केट बढ़िया, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, हम बिल्कुल नहीं रुके, हम अपने टारगेट पे निकल गए। बिकॉज कि क्या था कि हमको प्रॉपर अपने टारगेट पे ही निकलना था। आज बहुत ज़्यादा बैठने बैठने का वो नहीं था। आपका टारगेट अगर आपने प्लानिंग की हुई है, आप प्रॉपर टारगेट पे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ से एक अगेन रिवर्सल आया, ठीक है। ये रिवर्सल आने के बाद में ये रिवर्सल आया, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, और ये ट्रेड बहुत ही छोटा सा हमने एग्जीक्यूट किया था बेसिकली यहाँ से, मतलब 45,311 से लेकर के 45,420, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के लिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। बट ये ट्रेड बहुत ही तेज़ी से ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, बहुत तेज़ ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ था, आप लोग मॉर्निंग वाला एनालिसिस में देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऊपर साइड में ये एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही इसने यहाँ पर टच किया हमने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है। ये देखो इसके बाद ये अप और ऊपर गया था, ठीक है, नो डाउट और ऊपर गया था, लेकिन भाई मैं अपने रेजिस्टेंस में मैं कितने से पॉइंट के लिए बैठा हुआ था ट्रेड में, और मेरे को उससे डबल से भी ज़्यादा पॉइंट्स मिले, तो क्यों अननेसेसरली और ज़्यादा के लिए बैठना, है ना। और हमने जब प्लान बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस पे निकल जाएंगे, ठीक है। यही इसी तरीके से हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया था कि भाई मार्केट अगर अपर साइड में जाएगा तो मेरी क्लोजिंग किधर पे थी आज की, इधर पे थी, एग्जैक्टली मेरे को वहीं पर क्लोजिंग मिली है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे वहीं पर क्लोजिंग मिली है। देखो अभी जो फ़िलहाल के लिए अभी मेरा ये एक जो वेट एंड ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन अभी मार्केट किसी तरीके से सरवाइव कर पा रही है, ठीक है। हमको इस ट्रेंड लाइन को नहीं हटाना है, हमको इस ट्रेंड लाइन को लगा के रखना है अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मार्केट अपर रेंज क्रॉस ना कर दे, मतलब 46,000 का लेवल क्रॉस ना कर दे, 46,100 का लेवल क्रॉस ना कर दे, तब तक हमको ये ट्रेंड लाइन बना करके रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब देखो अभी आज क्या हुआ है मार्केट में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखो कल 45,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल भी मॉर्निंग जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 1,000 पॉइंट की रेंज बनी हुई है 45,000 से लेकर के 46,000, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स यही चाह रहे हैं कि कल की जो एक्सपायरी है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में होगी तो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो लोग इस रेंज के अंदर में ही एक्सपायरी करना चाहते हैं। अब देखो कल क्या हुआ, ये मार्केट को नीचे लेके आए, इस लेवल के नीचे हमको क्लोजिंग दी, ठीक है, ये वीक क्लोजिंग हो गई, ठीक है। और आज क्या किया, आज इन्होंने मार्केट को तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, और करीब करीब मतलब आप समझ लीजिए
कल मार्केट की क्लोजिंग कितने पे थी, यहाँ पर देखेंगे अगर हम, हाँ 44,900 के आसपास इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है। आज मार्केट कितने पॉइंट चढ़ गया, 600 700 के आसपास पॉइंट इनने चढ़ा दिया मार्केट को, ठीक है। अगेन ये किधर आकर के क्लोज हुआ है, 45,419 के पास में क्लोज हुआ है, ठीक है। अब ये कल इसके बीच में चला करके इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। यहाँ पर जो लोगों ने पोजीशंस बना के रखी थी उनके प्रीमियम ज़ीरो होंगे और वो बढ़िया अपना प्रीमियम ज़ीरो करके अपनी एक्सपायरी कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को ना आपको समझना पड़ेगा और एज अ ऑप्शन बायर आप लोगों को जगह निकालनी पड़ेगी, आप लोगों को लेवल्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको, जहाँ से आप ट्रेड को मतलब प्रॉपर एंट्री ले सको और प्रॉपर एग्जिट ले सको, ठीक है। तभी आप अच्छे तरीके से बाइंग कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कितने प्रिसाइज अपने लेवल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग चीज़ देख रहे हो, आप लोगों को अगर कहीं पर भी देखिए, ये मैं मोमेंटम तक ड्रॉ करके आपको दे रहा हूँ कि किस टाइम पे किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, किन लेवल्स पे मार्केट जा सकता है, किन लेवल से पलट सकता है ना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए। आप लोग अगर देखते हो तो प्लीज़ लाइक करो और नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब ये इस तरीके की एनालिसिस आपको अगर यूट्यूब पर कौन दे रहा है, अगर कोई दे रहा है इस तरीके की एनालिसिस तो मुझे उनका लिंक शेयर करो। अगर आप लोगों को कहीं इस तरीके की एनालिसिस मिल रही है तो आप मुझे लिंक शेयर करिए, मैं भी देखता हूँ कि मैं भी समझने की कोशिश करूँगा कि मैं अपनी चीज़ों में और क्या बेहतर ला सकूँ, है ना। बाकी मैंने काफ़ी सारे चैनल्स देखे हुए हैं, मुझे नहीं मिला इस तरीके का, इसीलिए मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता हूं जिसमें आप लोगों के साथ में ऑप्शन चेन भी शेयर करता हूं और मोमेंटम भी ड्रॉ करके देता हूं। और आप लोग अगर देखते हो रेगुलरली तो आप लोगों को पता है हमारे लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं डेली मार्केट में, है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।